हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हम में। आज हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 5 का संपूर्ण हल। जो अपने छमाही पेपर में पेपर आया है बच्चों, उसका अपन पूरा उत्तर पुस्तिका देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे आंसर लिख दिए हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और अपना देख भी सकते हैं कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, और आगे के लिए तैयारी भी कर सकते हैं आप। और अपन को पेपर किस तरीके से करना है वो भी आपको मेरे करने से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अपन देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कवि किन्हें पढ़ाना चाहता है? तो कवि किन्हें पढ़ाना चाहता है? अनपढ़ों को, पढ़े लिखों को, संतों को या अधिकारियों को? तो आप लिखेंगे कि कवि अनपढ़ों को पढ़ाना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 है, देवों के सिर पर चढ़ने के लिए कौन मना कर रहा है? डाल, पुष्प, पत्ते और फल। तो आप इसमें लिखेंगे पुष्प। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, बीरबल घड़े में बुद्धि का फल भरने के लिए कद्दू के जैसे किस अन्य फल का प्रयोग कर सकते थे? तो अंगूर, संतरा, ककड़ी इनका तो कर नहीं सकते थे, तो वो तरबूज का प्रयोग कर सकते थे। तो आप डालेंगे डी वाला तरबूज। प्रश्न नंबर 4, ईश्वरचंद विद्यासागर को किस लिए मासिक छात्रवृत्ति मिली? कविता सुनाने पर, तेज दौड़ने पर, अंग्रेजी अंक सीखने पर और भाषण देने पर। तो आप क्या लिखेंगे? अंग्रेजी अंक सीखने पर। 5वां वाला प्रश्न है, पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आपको मैंने बताया था कि उपसर्ग पहले लगता है, तो परा इसमें उपसर्ग है। पर, जय, पा कुछ ना होते हुए ए वाला ऑप्शन सही है। अब अपन देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके द्वारा अपन को इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6 है, हंस वर्ण। तो हंस कैसा होता है? श्वेत। तो आप लिख सकते हैं हंस श्वेत वर्ण। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म कहाँ हुआ था? बहादुरपुर में नहीं, वीर सिंह गांव में हुआ था। बहादुरपुर में नहीं हुआ, वीर सिंह गांव में हुआ था। माली पानी भरकर लाने की बात किससे कह रहा है? बादल से। प्यासी मिट्टी पद में, प्यासी शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है? प्यासी शब्द। भूख शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो देखो इसमें भूख का लिखा है, जबकि सही क्या लिखते हैं अपन? भूख। तो आप लिखेंगे भूख। अब बच्चों अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, लंका के दूत ने अकबर से क्या मांग की? तो आप लिखेंगे लंका के दूत ने अकबर से घड़ा भरकर बुद्धि देने की मांग की। 12 वाला देखिए, ठाकुरदास के जीवन में उत्सव का माहौल क्यों छा गया था? क्योंकि उनके सभी कार्य अच्छे से हो रहे थे। और प्रश्न नंबर 13 है, हमें पेड़ों की छाया मिलती रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आप लिखोगे इसके लिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। 14 वाला देखिए, पढ़ना क्रिया का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें पढ़ना शब्द आएगा। तो आप लिखो परीक्षा के समय हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब 15 वाला देखिए, का श्वेत ना भवती। कौन का काला रंग नहीं, सफ़ेद रंग किसका नहीं है? तो आप लिखोगे काक श्वेत ना भवती। कौआ सफ़ेद रंग का नहीं होता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, का पाषाण खंडेन स्वशरीर घर्षयन्ति। आप लिखो ईर्ष्या रूपम पाषाण खंडेन स्वशरीरम घर्षयन्ति। इस तरीके से आपके 16 प्रश्न हो गए हैं। अब अपन 17 वाला देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वो क्या है बच्चों? समाचार पत्र के कोई 3 महत्व लिखो। समाचार पत्र तो आप जानते ही हैं, जो अपने आप पेपर आता है सुबह सुबह अपन पढ़ते हैं, तो उसके 3 अपन को फ़ायदे लिखना है कि 3 उपयोग क्या है, उनका महत्व क्या है। तो आप पहला लिख सकते हैं, समाचार पत्र से हमें देश विदेश की जानकारी मिलती है। समाचार पत्र से खेल राजनीति की जानकारी मिलती है। समाचार पत्र से हमारी भाषा में सुधार होता है। अब 18वां वाला देखिए,
पुष्प अपनी अभिलाषा बनमाली से ही क्यों व्यक्त कर रहा है? तो आप लिखो, क्योंकि बनमाली पुष्प की रक्षा करता है और बनमाली ही करीब रहता है, इसलिए पुष्प अपनी इच्छा बनमाली से कह रहा है। 19 वाला देखिए, घड़े भर बुद्धि की मांग की बीरबल ने कैसे पूरा किया? तो आप लिखेंगे, बीरबल ने कद्दू के फूल के ऊपर घड़ा करके रख दिया। कुछ समय बाद वह कद्दू से भर गया। तब बीरबल ने लंका के दूत को घड़ा दे दिया। अब 20वां वाला देखिए, पुष्प की अभिलाषा वीरों के पद पर ही डाले जाने की क्यों है? क्योंकि वीर सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि की रक्षा करते हैं, मातृभूमि पर अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, इसलिए पुष्प की इच्छा वीरों के पद पर जाने की है। अब 21 वाला देखिए, 21 में दिया है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उजाला का अंधेरा, सत्य का असत्य और यश का अपयश। 22 वाला देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो आप लिख दिए सुयश। और सुयश किस विषय में होशियार था? सामान्य ज्ञान में। आँख का तारा इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख के तारे का मतलब बहुत प्यारा होना, जान से प्यारा होना। अब अपन 24 वाला प्रश्न देखते हैं। 23 वाला है, बुद्धि का फल कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने कहानी याद करी है तो आप अपनी तरीके से लिखिए। मैंने यहाँ बहुत छोटे रूप में लिखा है, आप देख सकते हैं। बीरबल ने घड़ा उठाया और उसे लंका के दूत के हाथ में सौंपते हुए कहा, लीजिए श्रीमान, आप इसे अपने महाराज को भेंट कर दीजिए। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखना कि हमें घड़ा जैसा का तैसा चाहिए। इसमें रखा बुद्धि का फल तभी प्रभावशाली होगा जब इस बर्तन को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस तरीके से उसका सार है ये कहानी का। अब प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख लेना। और 25 वाला है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। स्वच्छता का महत्व, अवकाश के दिनों में भ्रमण। तो मैंने यहाँ स्वच्छता के महत्व पे लिख दिया है, आप देख लीजिए। और प्रश्न नंबर 26 है, आपको जो शिक्षक अच्छे लगते हैं उनकी 5 अच्छाइयाँ लिखिए। तो मेरे को जो शिक्षक अच्छे लगते हैं उनकी अच्छाई मैंने लिख दी है। अब आपको जो अच्छे लगते हो आप उनकी अच्छाइयाँ लिख दें। और नहीं समझ में आया तो जिस तरीके से मैंने लिखा है उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा हो गया है वीडियो। और इसके उत्तर पुस्तिका मैंने लास्ट में लगा दी है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसमें से आप देख के हल कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों।